वेलकम स्टूडेंट, डिप्लोमा सिविल सेकेंड ईयर, फोर्थ सेमेस्टर, सब्जेक्ट इरिगेशन इंजीनियरिंग। सब्जेक्ट इरिगेशन में जो पहला क्वेश्चन है, इनमें से लहरदार खेत में पानी लगाने की कौन सी विधि का यूज किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ अप्लाइंग वाटर में बी यूज्ड ऑन रूलिंग लैंड? तो इनमें से लहरदार खेत में पानी लगाने की कौन सी विधि का यूज किया जाता है? तो यहाँ विधि दे रखी है उन्हें, वाटर फ्लोडिंग, जेट फ्लोडिंग, फ्लोरो फ्लोडिंग। इसका आंसर है फ्री फ्लोडिंग, मुक्त प्लावन, यानी कि फ्री फ्लोडिंग। नंबर 2, बाष्पन का मापन निम्नलिखित का यूज करके किया जाता है। इवापोरेशन इज मेजर्ड बाय यूजिंग। तो इवापोरेशन यानी कि बाष्पन का मेजर हम किस इंस्ट्रूमेंट के जरिए करते हैं? लाइसीमीटर। इवापोरेशन का जो मेजर करते हैं वो लाइसीमीटर के जरिए मेजर करते हैं। किस विधि में खेतों को अनेक लंबे समांतर पट्टियों में विभाजित किया जाता है? किस विधि में खेतों को अनेक लंबे समानांतर पट्टियों में विभाजित किया जाता है? इन विच मेथड द फील्ड इज द डिवाइड इनटू ए नंबर ऑफ लॉन्ग पैरेलल स्ट्रिप्स? सीमा प्रवाही सिंचाई, बॉर्डर फ्लोडिंग इरिगेशन। आलू तथा चुकंदर जैसी फसलों के लिए सतही सिंचाई के लिए अपनाई जाने वाली सामान्य विधि निम्नलिखित है। आलू तथा चुकंदर जैसी फसलों के लिए सतही सिंचाई के लिए अपनाई जाने वाली सामान्य विधि निम्नलिखित है। तो फॉर चेक फ्लोडिंग, फ्री फ्लोडिंग, बेसिन फ्लोडिंग, फ्लोरो इरिगेशन, झिर्री सिंचाई। तो शायद इसमें झिर्री सिंचाई ठीक है। झिर्री सिंचाई इन्होंने बोला फ्यूरो इरिगेशन। अब इसमें क्या है, आलू चुकंदर, आलू जब हम बोते हैं तो कुछ गूल्स के रूप में बनाते हैं। यहाँ हमारा आलू का पेड़ है, इस तरीके से तो पानी चलता है वो गूल के रूप में चलता है, तो उसको हम कहते हैं झिर्री सिंचाई। क्यारी, मुक्त, चैट, ये अलग होगा। निम्नलिखित में से किसकी अधिकता अधिकतम जल अनुप्रयोग का क्षमता है? Which of the following has the maximum water application efficiency? स्प्रिंकलर इरिगेशन, ये स्प्रिंकलर। किस में अधिकतम जल अनुप्रयोगता? विच ऑफ द फॉलोइंग्स द मैक्सिमम वाटर एप्लीकेशन इफिशियंसी? स्प्रिंकलर इरिगेशन जो होता है हमारा सिंचाई की छिड़कन विधि होती है। पौधों द्वारा यूज किए जाने वाला जल मृदाओं में मुख्यतः निम्नलिखित रूप से में उपलब्ध होता है। द वाटर utilizable by the plants is the available soil in the form of कैपिलरी वाटर, केशिकीय जल। यदि सिंचाई जल सार का मान 20 हो तो वह कहलाएगा इरिगेशन वाटर हैविंग सार।
having shard, value of 20 is kind. तो यदि सिंचाई जल सार का मान 20 हो तो वह कहलाएगा इरिगेशन वाटर हैविंग में सार वैल्यू ऑफ 20 इज कॉल्ड हाई सोडियम वाटर। एक फसल के द्वारा पानी के वाष्पन और बाष्पोत्सर्जन का तात्पर्य निम्नलिखित द्वारा पानी का उपयोग evapotranspiration of water by crop means water consumed by ट्रांसपिरेशंस एंड इवापोरेशन बाष्पोत्सर्जन तथा बाष्पन द्वारा सिंचाई की प्राय आवश्यकता होती है। ह्यूमिड रीजन्स, एरिड रीजन, सेमी एरिड रीजन्स, ऑल ऑफ दी एवर। छिड़कावी सिंचाई की वरीयता देते हैं जब अभी कह रहे क्वेश्चन नंबर 10 में कि जो हमारा स्प्रिंकलर इरिगेशन इज द प्रीफेरिड वैन छिड़काव सिंचाई की वरीयता देते हैं जब भूमि सतह लहरदार हो, द ग्राउंड इज द अंडुलेटिंग, फसल उथली जड़ों वाली है, द क्रॉप्स हैव द शैलो रूट्स, सिंचाई जल सीमित है, द इरिगेशन वाटर इज द सिकेट्स, ऑल ऑफ दी एबव। एक फवारा सिंचाई स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली कब उपयुक्त होती है? व्हेन इज द स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम इज सुटेबल, जब भूमि की ढाल खड़ी होती है और मिट्टी आसानी से क्षण का शिकार हो सकती है। द लैंड ग्रेडियंट इज द स्टीप एंड द सॉइल इज द इजिली एरोडेबल। क्वेश्चन नंबर 12, फसलों में पादप मूल क्षेत्र में संग्रहित जल की मात्रा का खेतों में वास्तव में डिस्ट्रीब्यूशन किए गए जल की मात्रा में अनुपात को क्या कहा जाता है? द रेशियो ऑफ द क्वांटिटी ऑफ वाटर स्टोर्ड इन द रूट जोन ऑफ द क्रॉप टू द क्वांटिटी ऑफ वाटर actually delivered in the field is known as water application efficiency। सामान्य स्थितियों में जल की सतह के निम्नलिखित में से कौन से आकार वाष्पन की सर्वाधिक दर होंगे? अंडर द सेम कंडीशन विच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स of water surface will give the highest rate of evaporation? कन्वेक्स वाटर सरफेस उत्तल जल सतह।
रेन गेज को यहाँ लगाना अच्छा है। एन रेन गेज शुड प्री फेवरेबल बी फिक्स्ड। भवन के पास, पेड़ के नीचे, खुली जगह पर, बंद जगह पर, इन क्लोज स्पेस। रेन गेज को लगा सकते हैं भवन, पेड़ के नीचे, खुली जगह पर, इन एंड द ओपन स्पेस। तो खुली जगह पर लगाना चाहिए रेन गेज को जो हम लगाएंगे। अब रेन गेज क्या करता है? रेन गेज बारिश को नापता है कि कितनी बारिश किस एरिया में हुई है, तो वो हमारा खुला स्पेस में होना चाहिए। क्यूमेक्स में बाढ़ के पानी के प्रवाह को दिया गया है। क्यूमेक्स में बाढ़ के पानी के प्रवाह को दिया गया है। क्यू बराबर सी ए 3/4 तब्दील का सूत्र कहलाता है। डिकेन का सूत्र। झीलों का यूट्रिफिकेशन का कारण है। यूट्रिफिकेशन का कारण है जल में पोषकों का अधिक्य होना। एक्सेसिस न्यूट्रिएंट्स इन वाटर। हाइड्रोलॉजी वह विज्ञान है जो संबंधित है। हाइड्रोलॉजी इज द साइंस विच इज द डील्स विद रेन वाटर, रिवर वाटर, सी वाटर, सरफेस एंड द अंडरग्राउंड वाटर। हाइड्रोलॉजी क्या है हमारी? हाइड्रोलॉजी वह विज्ञान है जो संबंधित है सतह और भूमिगत जल से। सतह और भूमिगत जल से। यूनिट हाइड्रोग्राफ सिद्धांत का प्रतिपादन क्या था? रॉबर्ट ई हार्टन। रॉबर्ट ई हार्टन। पिलबड़ में शामिल है। द प्रिसिपिटेशन इंक्लूड्स रेन, स्नो, ओली। इससे भी ये कह रहे हैं कि जो बारिश किस तरह की होती है, आप जब सब जानते हैं बारिश जो होती है हमारी वर्षा के रूप में भी होती है, बर्फ़ के रूप में भी होती है, ओले के रूप में भी होती है। क्वेश्चन नंबर 21। प्रिसिपिटेशन तीव्रता तथा समय के मध्य रेखा कहलाता है। द प्लॉट बिटवीन द रेनफॉल इंटेंसिटी एंड टाइम इज कॉल्ड हाइड्रोग्राफ। 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 क्वेश्चन नंबर 22। जब मुक्त अपवाह द्वारा अधिकतर गुरुत्वीय जल निकल जाता है तब मृदा का आर्द्रता अंश कहलाता है। द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द सोइल आफ्टर फ्री ड्रेनेज हैज removed most of the gravity water is called field capacity। क्षेत्र धारिता। एक मानक साइमन प्रकार के वर्षा मापी का संघड़ व्यास निम्नलिखित के बराबर होता है। द स्टैंडर्ड साइमन टाइप्स रेन गेज हैज द कलेक्टिंग डायमीटर इक्वल टू 12.7 सेंटीमीटर से 12। एक मानक साइमन प्रकार के वर्षा मापी के संघड़ व्यास होता है। द स्टैंडर्ड साइमन टाइप रेन गेज हैज द कलेक्टिंग डायमीटर इक्वल टू 12.7 सेंटीमीटर। वर्षा की मात्रा जो समान अफवाह उत्पन्न करती है कहलाती है। द वॉल्यूम ऑफ रेनफॉल विच प्रोड्यूस द इक्वल रन ऑफ इज कॉल्ड।
इफेक्टिव रेनफॉल, वास्तविक बाष्प उत्सर्जन और संभाव्य बाष्प उत्सर्जन के अनुपात की सीमा इस बीच होती है। द रेशियो ऑफ द एक्चुअल इवापोट्रांसपिरेशन टू पोटेंशियल इवापोट्रांसपिरेशन इज इन द रेंज 0 से 1। निम्नलिखित में से कौन सा रिकॉर्डिंग वर्षा मापी नहीं रिकॉर्डिंग? तो लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट रिकॉर्डिंग रेन गेज रिकॉर्डिंग। तो टिपिंग बकेट टाइप जो है वो हमारा रिकॉर्डिंग वाला है, फ्लोटिंग। तो साइमन रेन गेज जो है वो रिकॉर्डिंग टाइप का नहीं है, रिकॉर्ड नहीं करता, सिर्फ मेजरमेंट का। एक 4 घंटे के यूनिट हाइड्रोग्राफ में सनी क्षेत्र 100 लाख क्यूबिक मीटर है। तो एरिया अंडर ए 4 आवर्स यूनिट हाइड्रोग्राफ पर विज 10 मिलियन कम। द कैचमेंट एरिया एसोसिएटेड with this unit hydrograph would be 10⁵ हेक्टेयर। आर्द्रता का किससे मापा जाता है? ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड बाय हाइग्रोमीटर। तो हम ह्यूमिडिटी को कैसे मापते हैं? हाइग्रोमीटर। तो ह्यूमिडिटी को हम हाइग्रोमीटर से मेजर करते हैं। तो ह्यूमिडिटी इज द मेजर बाय द हाइग्रोमीटर। ठीक है जी। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख वर्षा मापी है? साइमन वर्षा मापी। निम्न में से कौन सा अभिलेख वर्षा मापी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इन द नॉन रिकॉर्डिंग? तो साइमन वर्षा मापी फसलों की जड़ों वाले क्षेत्रों में जमा हुए जल की मात्रा से खेत को वास्तव में उपलब्ध कराई गई जल की मात्रा के अनुपात को कहते हैं। द रेशियो ऑफ द क्वांटिटी ऑफ वाटर स्टोर्ड इन द रूट जोन ऑफ द क्रॉप्स टू द क्वांटिटी ऑफ वाटर एक्चुअली derived in the field is known as water application efficiency, water use efficiency। चावल के लिए कोर पानी देने की इष्टतम गहराई होगी। द ऑप्टिमम डेप्थ ऑफ कोर वेटरिंग फॉर राइस इज 190 में। फसल बुवाई से पहले डाले जाने वाले पहले पानी को कहा जाता है। द फर्स्ट वेदरिंग द बिफोर द सोविंग द क्रॉप इज कॉल्ड इज पहले बार। इसको कहते हैं हम प्राथमिक पहलियो, यानी कि पहले बार कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। ओजोन एक प्रदूषणकारी के रूप में कार्य करते हैं। ओजोन एक प्रदूषणकारी के रूप में कार्य करते हैं जब वह स्थित होता है। ओजोन्स एक्ट एज द pollutants when the resides in the troposphere। सिंचाई जल के मूल्य निर्धारण की विधि है। सिंचाई जल के मूल्य निर्धारण की विधि है फ्लैट रेट प्राइसिंग, वॉल्यूमेट्रिक मेथड ऑफ प्राइसिंग। मृदा व्यवहारिक रूप से अनुपजाई हो जाती है जब उसका पीएच मान होता है।
मृदा व्यावहारिक रूप से अनउपजाऊ हो जाती है जब उसका पीएच मान होता है 11। मृदा व्यावहारिक रूप से अनउपजाऊ हो जाती है जब उसका पीएच मान होता है 11। द सोइल बिकम्स द पार्टिकली infertile when its the pH value is about 11। धान की फसल के लिए कोर जलियन की अनुकूलतम गहराई होती है। द ऑप्टिमम डेप्थ ऑफ द कोर वेदरिंग फॉर राइस क्रॉप 19 सेंटीमीटर 19 सेंटीमीटर। तो 19 सेंटीमीटर अगर हम पानी देते हैं तो हमारी पूरी फसल तैयार हो जाती है। 19 मतलब एक हाथ की लंबाई। 38 निम्नलिखित में से कौन सी फसल नकदी फसल नहीं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैश क्रॉप? चाय, शुगर केन, जूट, राइस। राइस नकदी फसल नहीं। तो हालांकि शुगर केन, चाय, जूट जो है ये हमारी नकदी फसल है, मगर ये नकदी फसल नहीं। सिंचाई के पानी के प्रत्याय का अंतराल निम्नलिखित पर निर्भर करता है। द इंटरवल ऑफ सप्लाई इरिगेशन वाटर डिपेंड्स ऑन सोइल क्रॉप्स एंड क्लाइमेट। मृदा फसल तथा जलवायु। अब उन्होंने लिखा है कि केवल फसल पर, मृदा तथा फसल पर, सोइल एंड क्रॉप पर, कि सोइल कैसी है और मंग फसल कैसी, फसल तथा जलवायु पर। मृदा फसल तथा जलवायु तीनों पर। तो सोइल, क्रॉप्स एंड क्लाइमेट तीनों पर डिपेंड करता है कि हम कौन सी फसल को किस वक्त पानी देंगे। तो स्टूडेंट ये इरिगेशन के लगभग 40 क्वेश्चन हमने यहाँ पे 39 क्वेश्चन स्टडी किए। तो इसमें से कुछ क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आएंगे, तो आपको चाहिए कि आप इन सभी क्वेश्चनों पर सही तरीके से स्टडी करें, ताकि जो क्वेश्चन आपको वेरी वेरी मोस्ट लगता है तो उसको आप एक नोटबुक में नोट कर लें। तो इरिगेशन के इस लेक्चर में इतना ही। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में आपके लिए 39 से आगे जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम हमारे उसमें दे रखे हों उनको हम फिर आपके साथ डिस्कशन जरूर करेंगे।